नमस्कार साथियों, मैं धर्मेश शर्मा पीआर भारत मीडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम नोएडा में आए हुए हैं सचिन यादव जो मैक्स भैया हैं, उनके पास हम आए हुए हैं। आखिर जानेंगे उनसे कि इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी होने के बाद, इतना ज़्यादा विवाद चलने के बाद में वायरल हुई कुछ चीज़ें और उनकी जो जर्नी रही यहाँ तक कि उसके बारे में। तो आज हम उनके ही ग्राउंड पर आ पहुँचे हैं। उनके ग्राउंड में भी आपको दिखाएंगे कुछ चीज़ें, जैसे उनका अखाड़ा है और यहाँ पर वो किस तरीके से वर्कआउट करते हैं, क्या क्या चीज़ें उनकी लाइफ की जर्नी में रही हैं। तो आइए जुड़ते हैं और जान लेते हैं। सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहूँगी, आपने अपनी कीमती समय से मुझे समय दिया। और भैया, मैं आपसे आज आपके ही ग्राउंड पे आके मिली हूँ, क्योंकि लोग पर्सनली मिल लेते हैं लेकिन ग्राउंड का ही रहता है कि वहाँ पे हमें चीज़ें पता चल जाती हैं आप किस तरीके से कर रहे हैं। तो आप पहले तो मुझे बताएं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। मैं यहीं का हूँ, गांव सर्ववाद है, पास में ही, ग्राउंड से 3 किलोमीटर की दूरी पे। तो ऐसे देसी बंदे तो गांव के होते हैं, आपको पता भी नहीं, होगा। बिल्कुल वो तो है, लेकिन आप ज़्यादा कहाँ रहते हैं, मतलब घर पर या फिर ग्राउंड पर? देखो, सुबह शाम तो मैं ग्राउंड पर ही रहता हूँ, क्योंकि वर्कआउट का टाइम होता है 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम अपना वर्कआउट कंप्लीट करता हूँ। और बादाम वगैरह पी के तो मैं 1 बजे ही जाता हूँ यहाँ से, क्योंकि टाइम लग जाता है मुझे। घर 2 घंटे 3 घंटे रहता हूँ, फिर शाम को आ जाता हूँ वर्कआउट करने के लिए। तो घर कहाँ रहना होता है, बस ये मान लो कि रात को सोया तो घर रह गया, वरना दिन तो पूरा यहीं पे निकल जाता है मेरा। अच्छा भैया, आज आपके ग्राउंड को देख लेते हैं पहले। हाँ, हाँ, तो आपके ग्राउंड की कुछ चीज़ें जानेंगे कि आपने यहाँ पर इस ग्राउंड को बनाया और यहाँ पे कि अखाड़े का कुछ सीन है, तो आप मुझे इसके बारे में बताएंगे? हाँ, ये अखाड़ा खोलने की जो मेरी इच्छा थी वो इसलिए थी कि ये नोएडा में जो बिल्डिंग आपको दिख रही है एक चमक धमक के बीच, इस तरह की देसी चीज़ खोलने की मेरी इच्छा थी। क्योंकि मैंने पहलवानी की है, तो पहलवान जिम तो खोलेगा नहीं, पहलवान तो अखाड़ा खोलेगा और देसी चीज़ों के बारे में बताएगा। तो इसलिए मैंने देसी चीज़ें, क्योंकि ये स्टेरॉइड से बचाता है, मतलब इंजेक्शन की दुनिया से दूर रहोगे आप, देसी खाओगे, देसी रहोगे, तगड़े रहोगे। क्योंकि आज की डेट में आप लोग देख रहे हो कि इंजेक्शन लेने से कितने लोगों की मौत हो गई और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो उन चीज़ों से बचने के लिए मैंने ये देसी। अच्छा भैया, वैसे डाइट का क्या रहता है आपका? हाँ, डाइट में यही है, बादाम वगैरह पीते हैं, घी खाते हैं, घी में सब्जी वगैरह बनती है, और दही दूध। अच्छा, और ये देसी लोगों का यही रहता है, फल मतलब वल पूरा खाते सब हैं, कुछ देसी है? सारा मतलब देसी है पूरा। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ देसी फिटनेस के नाम से चैनल और आपका नाम है, या फिर प्रॉपर ही आप सब कुछ देसी कर रहे देखो, हैं? मुझे 2 साल हो गई, मैं 2 साल से लोग मुझे देख रहे हैं, मेरी बॉडी को देख रहे हैं, मैं जैसा हूँ वैसा ही दिखता हूँ और वही बोलता हूँ जो है, मतलब। तो लोग देख रहे हैं, अगर मैं देसी ना होता तो शायद मेरे बहुत दिन पहले एब्स होते मोटे मोटे और मैं अलग ही दिखता, मतलब कि हाँ भाई ये बंदा। तो वो चीज़ नहीं है, मैं जैसा था अब तक भी मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरे एब्स नहीं निकल के दे रहे। भैया, आपसे एक बात पूछूंगी, आपका नाम सचिन यादव, ठीक है? और ये आपका जो आप जिस नाम से फेमस हो रहे हैं, मैक्स देसी फिटनेस, तो आपने इस नाम को क्या सोच के रखा है? मैंने देखा, ये बच्चों ने रखा है। जब अखाड़े पे रहता था मैं, आज से 12 साल पहले, जब मैं छोटा सा था, तो बच्चों ने रखा था मैक्स नाम। अच्छा। तो वो मुझ पे जम गया। अच्छा। तो वो नाम आज तक ले रहे हैं लोग। फिर ये पहलवानी की दुनिया में मैक्स के नाम से ही लोग जानते हैं, सचिन नाम से तो कागजी दुनिया में जानते हैं, लेकिन मैक्स के नाम से जानते हैं सभी लोग। क्या आपकी इंस्टा फैमिली पर सब तक कितने आपके फॉलोवर्स हैं? 4 लाख कंप्लीट हो 4 गए। लाख कंप्लीट हो गए, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो फिर मतलब आप ये बताइए कि कैसा प्यार मिल रहा है आपको इंस्टा से? नहीं, मुझे देखो, मेरी जो फैमिली है वो बहुत स्पेशल है। मतलब ये है कि मेहनत से जुड़ी हुई भी है यार, अच्छी चीज़ें सुनने के लिए बैठती है कि हाँ ये कुछ बोलेगा और मतलब कुछ बताएगा आज हमें। तो बहुत सारा प्यार देते हैं लोग। कोई, मैंने ऐसा भी देखा है कि बड़े बड़े चेहरे हैं इंडिया में, और मैं उनके कमेंट में, एक बार मुझे आदत है लोगों के कमेंट में जाके देखना इसके लिए लोग क्या बोलते हैं, तो मैंने देखा है नेगेटिव कमेंट भी बहुत होती है। हमारे लिए 1-2 नेगेटिव होगा तो 100, 200, 400 पॉजिटिव भी मिलेंगे मुझे। तो मतलब लोग प्यार देते हैं, बहुत प्यार देते हैं। आप, मेरा जहाँ तक मैंने देखा है कि आप इंस्टा पर तो रेगुलर रहते हैं, लेकिन यूट्यूब पे आप शायद कंटिन्यू नहीं रहते हैं। नहीं, मैं कंटिन्यू नहीं उधर अभी। नहीं है? नहीं है। अच्छा, रीज़न है कोई? रीज़न यही है कि दोनों तरफ की एडिटिंग वगैरह सारा काम मैं ही देखता हूँ, तो फिर। अच्छा, आप स्वयं अपना वर्क करते हैं? हाँ, मैं अपना वर्क खुद ही करता हूँ। तो मैंने तो जहाँ तक देखा है और सुना भी है कि अच्छा खासा आपका बैकग्राउंड है। हाँ। और आपकी ज़मीन प्रॉपर्टी सब कुछ बहुत अच्छा है, तो एडिटर नहीं रखा? ये जो आप खड़े हो, तो ये सारी प्रॉपर्टी जहाँ तक निगाह मार रहे हो अपनी है, लेकिन एडिटर वगैरह रखना ये मैंने सोचा कि पहले खुद ही काम करूँ। जब मैं इस लायक हो जाऊँगा तब मैं देखूँगा कोई आगे चल के मैनेज करेगा कोई मेरे अकाउंट को। लेकिन अभी मुझे लगा नहीं कि मेरे अकाउंट को मैनेज करने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि यहाँ तक मैंने मेहनत की है। तो मैं सोच रहा हूँ 1-2 मिलियन तक मैं खुद मेहनत करूँ और अपने अकाउंट को स्वयं देखूँ।
अच्छा, आप मुझे ये बताइए, धमकी भी आती है क्या? क्योंकि भाई जब इंसान बढ़ता है तो ऑब्वियसली उसको खींचा जाता है, तो हुआ है ऐसा कुछ? तो धमकी का तो ऐसे, धमकी तो कमज़ोरों के लिए बनी है, तगड़ों के लिए नहीं बनी है। तगड़ों मतलब के लिए हमारे लिए तो बनी है? मतलब ये है, जो कमज़ोर व्यक्ति है उसके लिए धमकी बनी है। हम जैसे को लिए तो राम राम बनी है। लोग सामने से राम राम करके निकल जाते हैं, मैं भाई राम राम, ठीक है भाई राम राम। स्वभाव ऐसा ही है प्यार वाला, तो धमकी वमकी का कोई सिस्टम नहीं हाँ, है। ये तो मतलब मैंने मतलब सुना मैं भी किसी कि को छेड़ के नहीं चलता, तो मुझे कोई धमकी जैसा कोई सिस्टम लगता नहीं। और फिर पहलवानों से लोग बहुत लगाव और प्यार मानते हैं, वो इस निगाह से नहीं देखते ये कोई बदमाश है, ये कोई गुंडा है। कहने का मतलब हम तगड़े गुंडा बनने के लिए नहीं बने, हम लोगों को तगड़े बनने के लिए तगड़े हुए हैं कि हमको लोग देखें और हमसे लोग सीखें कि मुझे भी भाई तुम्हारी तरह तगड़ा होना है। तो हमको देखेंगे तभी तो वो सोचेंगे कि हाँ हमें इनकी तरह तगड़ा होना है। तो हम उनको दिखाने के लिए तगड़े हुए हैं कि भाई ऐसे तगड़े हो और फिट रहो भाई। हाँ, तो तो हमें भी कुछ बता दो फिट रहने के लिए। फिट रहने के लिए बाद में बताऊंगा कुछ डाइट आपको, आपके लायक की, जो आप मुझे लगे कि हाँ आपको वेट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वैसे आप ठीक हो, नॉर्मल हो। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि आपने जैसे बताई दिया कि आपका जो लगाव है लोगों से वो आपको वर्क को लेकर के और आपके नेचर को लेकर है। मैंने भी जाना और मतलब मैंने आपके पहले कई इंटरव्यूज़ भी चेक किए हैं, उसमें मैंने देखा है कि आप बहुत डाउन टू अर्थ हैं और देख भी लिया। तो आपके स्वभाव से आपसे पूछना चाहूँगी कि कभी आपको गुस्सा नहीं आता? नहीं, मुझे गुस्सा नहीं आता, नहीं क्योंकि आता? मुझे गुस्सा दिलाते ही नहीं है लोग, मुझसे बहुत प्यार मानते हैं। तो मुझे किसी ने आके मतलब सीधे, मतलब स्वभाव ही लोगों का ऐसा है कि जब कोई अकेडमी में अंदर बढ़ता है तो वो ये भी तो जानता है कि हम किससे बात कर रहे हैं, सामने वाले पर्सन के बारे में लोगों को पता होता है। ऐसे कोई उठ के नहीं आता किसी के पास और वो जानते हैं कि मैं भाई कैसे हैं और उनका स्वभाव है कैसा। आखिर में अगर मैं कोई बड़ी बात या छोटी मोटी बात अगर अपनी मीडिया पे बोल भी दूं तो उनको ये पता है कि मैक्स भाई ने ऐसे ही बोल दिया ये, लेकिन पीछे का नेचर कुछ और है, आगे कुछ और है। क्योंकि जैसे कि मैंने सबको बता रखा है कि सोशल मीडिया की दुनिया फेक है, मैंने खुद ही बोल रखा है सोशल मीडिया एक फेक दुनिया है, उसमें दिखावा ज़्यादा है। लेकिन मैं वहाँ भी दिखावा नहीं करता, क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी कभी दिखावा करने की। दिखावा वो करते हैं जिनके पास कुछ है नहीं, लेकिन मुझे भगवान ने इतना दिया है कि मुझे दिखावे की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो लोग ऐसे ही प्यार देते हैं और ऐसे ही देते रहे, मेरे तो यही है बस। अच्छा, आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको कंटिन्यूस फिटनेस के वर्क को करते हुए कितना टाइम हो गया लगता है? लमसम हो गई 14-15 साल हो गए। 14-15 साल। तो 14-15 साल में कोई ऐसा एक मोमेंट होगा जो इंसान को रहता है कि भाई ये तो मैं आखिरी सांस तक ना भूलूंगा नहीं, तो ऐसा हुआ है कुछ? अच्छा बुरा कैसा भी कोई एक ऐसी चीज़ होती है जो दिल पे जाके लगती है कि नहीं भाई इसको कभी नहीं भूलूंगा? ऑन स्पॉट हुआ हो कभी, आप मतलब गए हो बीच में, रास्ते में कुछ हुआ हो या ग्राउंड पे हुआ हो, घर पे? देखो ऐसा है, कुश्ती में तो हर दिन ही कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसको हम नहीं भूल सकते। कभी भी आप आज अखाड़े में चढ़े हो ये सोच के बढ़िया वर्कआउट हो, लेकिन पता चला आपका घुटना टूट गया, आपकी नाड़ लग गई, नाड़ टूट गई, आपको पता ही नहीं है। तो ऐसे तो कितने मूवमेंट आते हैं हमारी ज़िंदगी में पहलवानों के में कि हफ्ते महीने में कभी भी चोट लग सकती है, उसका कोई टाइम नहीं होता। तो ऐसा हुआ है, नाड़ लग गई, हमने सोचा अब ठीक ही नहीं होगी, मेरी कमर में चोट लगी थी तो मेरा पूरा पैर पैरालाइज हो गया था। मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद अब खड़ा नहीं हो पाऊँगा, लेकिन इतने अच्छे डॉक्टर मिले, कहते हैं ना डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, तो वो शायद ही मुझे भगवान मिल गए, तो मैं ठीक हूँ, अब मैं बढ़िया वर्कआउट कर रहा हूँ। मैंने उनसे हाँ, नहीं, आपने मुझे अपना हेल्थ का और अपने वर्क का बताया। मेरा जो क्वेश्चन है वो आपसे ये है कि जो अदर लोग होते हैं या फिर अचीवमेंट्स होते हैं, हमको अचीवमेंट्स कुछ ऐसा मिलता है कि हम कहीं गए, कोई हमें देख के इतना भावुक हो गया, मिलना चाह रहा था, बहुत खुश हो गया, या आप कहीं जाते हैं आपको पब्लिक घेर लेती है, या फर्स्ट टाइम आपके साथ में कभी ऐसा हुआ कि भाई फर्स्ट सेल्फी दे दो, ठीक है? तो ऐसा कोई मोमेंट एक बहुत खुशी वाला कि आपको लगा हो कि हाँ भाई ये पल था जो वाकई मुझे लगा कि मेरी मेहनत। कई बार हुआ है। एक बार मैं रेड लाइट पे था तो एक लड़के ने मुझको पहचान लिया, तो वो गाड़ी में ही था, दूसरी वाली गाड़ी में, उसने मुझे वहाँ से देख लिया, मतलब ऐसे ही। तो उसने जो है ना मेरे पीछे 10 से 12-15 किलोमीटर तक गाड़ी भगाई थी एक सेल्फी के लिए, और मुझे पता नहीं था कि कोई मतलब सेल्फी के लिए आ रहा है, वरना मैं तो रेड लाइट पे ही सेल्फी दे देता। वरना फिर मैंने सोचा मगर शायद हमने अब कुछ कमा लिया, अगर कोई 15-20 किलोमीटर तक हमारे पीछे गाड़ी भगा रहा है सेल्फी के लिए, तो हमें लग रहा है कि वाकई अब हमने कुछ कमा लिया। तो लोगों को प्यार है, ये ऐसे ही मिलता रहे हमको, कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, तो आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा हैं, मेरे भैया भाभी हैं, दोनों भाइयों की शादी हो गई, अच्छा, भतीजी हैं, और मेरी खुद की भी शादी हो रखी है, और मेरी एक बेटी है जो कि अभी तक मैंने ना तो रिवील किया है इस बात को, और मैं आज पहली बार बता रहा हूँ लोगों को। तो यही है कि बेटी है, अब सोने नहीं देती है, उसको लेके रात को खिलाता हूँ तो
टास्क कंप्लीट करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है अभी। मतलब ये मानो कि मैं यहाँ से जाऊँगा, थोड़ा खाना खाऊँगा, तो मैं शाम को फिर जिम चला जाऊँगा या लौट आऊँगा। तो मैं वर्कआउट करने के बाद फिर अब रात को मेरा लगता है कि अब मैं सोऊंगा, मतलब पूरा दिन सोया नहीं सुबह से, तो 2 बजे तक वो मेरी गोदी में खेलती है। तो फिर मैं बस 2 से 3 घंटे की नींद लेता हूँ। 24 घंटे में मेरी ये हालत है। और ये करते करते मुझे आज 30 दिन हो गए, क्योंकि मेरा आज 30वां डे है जो मैंने आज अभी अपना वर्कआउट कंप्लीट किया है। तो वो सोने नहीं देती है, ये दिक्कत आ रही है ज़िंदगी में, और सब बढ़िया है। नहीं देखो, वैसे बेटी है और मैं खुद भी एक बेटी हूँ किसी की, और बोला जाता है कि बेटी कन्या होती है, हाँ। लक्ष्मी होती है। तो अच्छी ही बात है कि आपके पास फर्स्ट बेटी है। हाँ, फर्स्ट बेटी है है, ना? मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ की। हाँ। तो आप मुझे ये बताइए कि फैमिली में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका रहता है? देखो, सोशल मीडिया को लेके तो किसी का सपोर्ट है शुरू में तो मिलेगा नहीं भाई, किसी को भी नहीं मिलेगा। मैं बता रहा हूँ पर्सनली, किसी को नहीं। मतलब आप कैमरा उठा के जब चलोगे व्लॉग बनाते हुए घर से, तो लोग मतलब अपने भाई या ये कहेंगे यार ये क्या पागलपंती करता रहता है यार, मतलब एक अजीब सा लगता है उनको। लेकिन जब कामयाबी मिलती है और उनको लगता है कि यार इसका तो चेहरा निकल गया, तो फिर वो भी कहते हैं हाँ भाई तू कर, कोई नहीं यार, मतलब अब चल। तो अभी ऐसा ही है कि मैंने अभी अपने घर वालों से कहा कि भाई मेरा काम थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो मुझे एक फ़ोन की और ज़रूरत है। मतलब मैं कह के नहीं निपटा, इतने ही मेरे पैसे 2 लाख रुपए हाथ पे धर दिए, नहीं फ़ोन दे पा जल्दी, क्योंकि बस काम के हिसाब से उनको पता है कि नहीं ये अपनी बहुत मेहनत कर रहा है, 1.5 साल से लगा हुआ है टेढ़ा पड़ के, जबकि इसने कभी हमसे हेल्प नहीं मांगी, कोई भी चीज़ बोलता ही नहीं है मतलब, और खुद ही करता रहता है अपनी मेहनत। तो वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत सारा प्यार दे रहे हैं घर वाले। रियल में मुझे अब लगता है कि हाँ मैंने कुछ कमा लिया। जब तुम्हारे घर वाले सपोर्ट देने लग जाए ना, उस दिन रियल कामयाबी है। अगर घर वाले एक दिन भी मजाक में ये कहते ना चल आज हमारे साथ फ़ोटो ले ले, तो तुम से बड़ा नसीब वाला अब कोई भी नहीं बचा मेरी निगाह में, क्योंकि घर वाले फ़ोटो कभी नहीं लेते, बाहर के फ़ोटो लेंगे घर वाले नहीं लेते, बल्कि बाहर भी हमारी जो जनता है, ये जो हमारी फैमिली है, ये फ़ोटो लेती है। लेकिन घर की मुर्गी दाल बराबर आपने सुना होगा। तो अब हमारे घर वाले फ़ोटो लेते हैं, तो मुझे लगता है अब तो सबसे बड़ी उपलब्धि यही है। अच्छा, आप मुझे बताइए, जैसे आपने बताया कि घर की मुर्गी दाल बराबर, ठीक है, हाँ मैं मानती हूँ ऐसा होता है मोस्टली, लेकिन सबसे मेन चीज़ ये है कि फैमिली, 2 चीज़ें होती हैं। एक तो होती है फैमिली जिसको हम बोलते हैं कि वही हमारी दुनिया है ना, और एक होती है बाकी दुनिया, है ना। तो आप सबसे ज़्यादा मतलब किसकी तरफ देखते हैं? अगर दुनिया खुश है तब हमको अच्छा लगता है, या फिर फैमिली खुश है, फैमिली ने चीज़ें समझ ली तब सब कुछ अच्छा है? देखो, सबसे पहले अपनी फैमिली आती है। अपनी फैमिली दुखी है और हम किसी को सुखी करने चलते हैं, सबसे बड़ा पागलपन है। हमारे माँ बाप के पैरों में चप्पल नहीं है और हम एक्टिंग कर रहे हैं दुनिया को चप्पल पहनाने की, तो ऐसा नहीं हो सकता। मैं सबसे पहले अपनी फैमिली को देखता हूँ कि मेरा घर सुरक्षित है, उसके बाद मैं और लोगों के घर बनाने के लिए निकलता हूँ, क्योंकि दिखावे की दुनिया मैंने तो कभी जी नहीं है मेरी। और मैं सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने की इच्छा करता हूँ स्पोर्ट्समैन को, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत करता है और उसको कुछ चीज़ें अपने घर से मुहैया नहीं हो पाती, या जो उसे चाहिए टाइम पर वो नहीं मिल पाता, तो वो एक अच्छा एथलीट नहीं बन पाता मेरी निगाह में। तो बहुत लोग हैं जिनकी मैंने अब तक मदद की है इस तरह से, जो पीछे से कि भाई समाज सेवा जो होती है, समाज सेवा, उसके बारे में कभी कुछ सोचा है? देखो, समाज सेवा के लिए तो ऐसा है, जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं तो अडिग हूँ, बिल्कुल खड़ा हो जाऊँगा, बिल्कुल जब भी चाहिए समाज को मेरी ज़रूरत पड़ेगी। और मेरे समाज को नहीं, किसी भी समाज को जब मेरी ज़रूरत पड़ती है, कोई खिलाड़ी मेरे पास आ जाए या कोई भी मतलब आम इंसान आ जाए और मुझसे कोई हेल्प मांग ले कि मैं भाई मेरी ये बात अपने प्लेटफॉर्म पे रखो, मैं 1 मिनट में कैमरा निकाल के रख देता हूँ कि भाई बोल क्या बोलना है। तो मैं सोचता नहीं उसमें कि भाई मैं नहीं डाल सकता तेरी रील फलान ठिकाना, नहीं, मैं तुरंत अच्छी बात है और तुम इस चीज़ से निकल रहे हो, दुखी हो, तो कोई और दुखी ना हो, इसलिए मैं बात रख देता हूँ। अच्छा, आपसे पूछूं आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन कुछ नहीं, स्कूल घने ज़्यादा गए नहीं है। कभी तो गए नहीं, ये है कि नींद आती थी क्लास में, अखाड़े से सीधा निकल के और स्कूल पहुंच गए तो जाके एक पीरियड, दूसरे पीरियड, तीसरे पीरियड में सो जाते थे। मास्टर की हिम्मत नहीं इसको जगा दे, पहलवान आदमी है, कभी गुस्सा हो जाए। अच्छा, बचपन से ही पहलवान रहे हो क्या? हाँ, मतलब हमारा पूरा गांव पहलवानों का है ना, तो अच्छा, पूरा गांव मतलब पहलवानों का ही है। मतलब ऐसा कोई शायद शख्स होगा जिसने लंगोटी ना बांधी हो और पहलवानी नहीं की हो, चाहे 10 दिन पहलवानी की है, लेकिन पूरे गांव ने पहलवानी की। अच्छा, ये तो बचपन से ही हमारा ये शौक़ होता है कि हम अपने बच्चों को पहलवानी कराएं। अब मेरे भतीजे हैं या और भी बच्चे हैं घर में, तो उनको कराता हूँ मैं यहाँ पे। उनको 16-16 साल के हैं, आप ये कहोगे तो 20-25 साल के हैं, वो इतने तगड़े कर दिए हमने। चलो अच्छा है। तो बाकी आप मुझे एक बात बताइए
कि जो ये समाज है या फिर कह सकते हैं जो आपकी फ्रेंड फॉलोइंग है, ठीक है, इसमें कभी ऐसा हुआ हो किसी को आपकी कोई बात बुरी लगी हो या एक्सपेक्ट कुछ भी हुआ कि आपको किसी ने डिमोटिवेट किया या फिर घर वालों को जाके भड़काया आपके खिलाफ? देखो ऐसा है, बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ये वाली होती रही। हाँ बिल्कुल होती है। इसमें ऐसा कोई आज तक शख्स नहीं बना जिसके साथ ये घटना ना घटे। ऐसा कोई बड़ा सेलिब्रिटी नहीं बना या कोई नीचे वर्ग का या कोई भी इंसान ऐसा बना ही नहीं है जो मतलब डिमोटिवेट करने के लिए लोग ना पहुँचे। हाँ, वो मैं आपसे इसलिए पूछ हर गेम में पहुँचते हैं, हर फील्ड में पहुँचते हैं, ज़रूर पहुँचते हैं, ऐसे लोग होते हैं। लेकिन मेरे घर वाले जानते हैं चीज़ों को, तो वो मना कर देते हैं इन चीज़ों के लिए कि भाई ठीक है तेने हमको बता दिया, लेकिन ये बात नेक्स्ट तक मत पहुँचा देना कि फिर वो विचार करने लग जाएगा इस चीज़ पे, अब तो वो अपने फील्ड में मेहनत नहीं करेगा फिर वो। तो यही है, मेरे घर वाले मुझे जानते हैं, समझते हैं, बचपन से उन्होंने मुझे देखा है। जैसे उनको ये पता है कि मैक्स कुछ भी हो जाए नशा पत्ता नहीं करेगा या किसी की बहन बेटी को नहीं छेड़ेगा, मतलब कभी मेरा कोई वास्ता या ताल्लुकात नहीं है। उनको ये बहुत अच्छी तरह से उनको पता है कि ये जो लोगों को सुधारने का काम करता है खुद गलती नहीं कर सकता। क्योंकि मुझे देख के लोग जो सोचते हैं, या मेरे भतीजे हैं, मेरी भतीजी हैं घर में, वो मुझे देखते हैं हमें चाचा की तरह बनना है। अगर चाचा में ऐब हुए तो फिर कैसे काम चलेगा? नहीं, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन इसलिए ये बात मैं दर्शकों को पहले से ही बताती आ रही हूँ। इस बार भी मैंने आपसे इसीलिए पूछा, मेरा मोस्ट कॉन्टेंट रहता है वो ये रहता है कि मैं स्ट्रगल स्टोरी जो होती है, इंटरव्यूज होते हैं, वो शूट करती हूँ। और आज का जो टाइम है आप भी जानते हैं कि बच्चे पेशेंस खो देते हैं। उनको लगता है कि उनको जो भी चाहिए ना वो 1 मिनट में मिल जाए। अगर उनको IAS बनना है तो उनको बॉडी बिल्डर बनना है तो कुछ भी बनना है, तो पेशेंस खो देते हैं। उनको लगता है हम ही को डिमोटिवेट किया जा रहा है, तो इसलिए उनको ये बातें पहुँचाना ना उनका बहुत जरूरी होता है कि पेशेंस ही सबसे बड़ी चीज़ है। मैं बताता हूँ, धरती पे सबसे बड़ी चीज़ मेरी निगाह में धैर्य है। बिल्कुल, धैर्य से बड़ा कुछ नहीं है। अर्जुन में और कर्ण में एक ही चीज़ का अंतर था, कर्ण में धैर्य नहीं था, अर्जुन में धैर्य था। वो बड़ी बड़ी बातें बहुत स्पीड में फेंकता था, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, अर्जुन को एक तीर में मार दूंगा, लेकिन उसके पास धैर्य था। अर्जुन के पास ठीक है भाई मार देगा, देख लेंगे, जब युद्ध होगा तब देख लेंगे। अभी कोई उसने बड़े बड़े शब्द कभी फेंके ही नहीं। उसको चीज़ें पता थी कि हाँ ठीक है ये योद्धा है, लेकिन इसके पास धैर्य नहीं है, इसलिए ये मारा जाएगा। मेरे पास धैर्य है। कृष्ण भगवान ने उसको बता रखा था कि तू धैर्य रखेगा, इस जंग को हम ही जीतेंगे, बस तेरे पास धैर्य होना चाहिए। तो धैर्य जरूरी है, टाइम लगता है हर कार्य को करने में। अच्छा, अभी जो हाल फिलहाल में कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा, हाँ, और उसमें मतलब इतना ज़्यादा चीज़ें खराब हुई और मोस्टली क्रिएटर्स को लेकर के, तो आप उस पर क्या विचार हैं आपके? कुछ भी नहीं है, यही है कि कंट्रोवर्सी वगैरह जो आप देखते हो ये इतनी भी ओरिजिनल नहीं होती। मैं आपको एक बात बता दूं पहले, लेकिन दिक्कत ये हो गई हमारी जो ओरिजिनल थी। अच्छा, हाँ, उसमें इसी वजह से तो जातिवाद बढ़ गया बीच में। वो सामने वाले बंदे ने वो अपनी कम्युनिटी सामने हमारे खड़ी कर वो लेकिन गलत है वो चीज़, क्योंकि हमारा भी भाईचारा है सबसे, हर बिरादर में हमारा खुद का उठना बैठना है। तो ये चीज़ हमको गलत लगी कि किसी ने पूरी कम्युनिटी हमारे खिलाफ खड़ी कर दी, तो वो ठीक नहीं है। कोई भी जातिवाद मानते हैं? जातिवाद नहीं मानता, क्योंकि मैंने सबके साथ खाना खाया है, नीचे से ऊपर तक कोई भी हो, मैंने देखा ही नहीं आज तक का। मतलब मेरा रिपोर्ट है कि जो बेचारा गरीब है और पता नहीं किसी भी बिरादरी का हो, आया मेरे लिए खाना बनाया, मेरे साथ ही खा रहा है, मैं जैसे खाऊँ, अच्छा, बैठो आराम से, एक कोई चीज़ दिक्कत ये नहीं। रहती है कि मतलब हमको लाइफ में ये चीज़ चाहिए। जैसे कोई छोटा सा मतलब एक्टर है, बहुत छोटा सा, वो सोचता है कि मुझे उस स्टेज तक पहुंचना है, तो आपके फील्ड में आपको मतलब आपने कहाँ तक का सोचा है कि मुझे वहाँ तक पहुँचना ही पहुँचना है? देखो, मुझे वहाँ तक पहुँचना है कि इंसान मेरे पास बैठते हुए ये ना सोचे कि भाई मैं छोटा दिखूँगा, मुझे वहाँ तक पहुँचना है। अब ये लगा लो कि मैं लोगों को यहाँ तक दिखता हूँ, तब भी मेरे पास कोई भी व्यक्ति आके बैठ जाए और ये सोचे कि मैक्स भाई तो हैं, मतलब ये ना सोचे कि ये कोई बड़ा सेलिब्रिटी है। कोई ये कहें अंदर से मेरे पास आते थे, अरे अपने मैक्स भाई तो हैं, बैठो यार, कंधे पे हाथ डाल के बैठे कोई भी। कभी भी पूरा जीवन मैं ये नहीं चाहता मैं वहाँ पहुँच जाऊँ कि कोई मेरे पास बैठ ना सके। आपके इंटरव्यू को देख के मैं आपसे एक ही चीज़ पूछूंगी कि इतना ज़्यादा मतलब आप डाउन टू अर्थ हैं, तो और बहुत सारे लोग आप लोगों से इतना कुछ होने के बाद मतलब सिर्फ आपकी ये प्रोफेशनल पर्सनल ठीक है या आपकी जो कोई भी अदर लाइफ है, कोई जर्नी है, उन सबको लेकर के आप इतना अच्छा मोमेंट लेकर के इतनी अच्छी सक्सेस पे हैं, सब कुछ आपके पास ऑलरेडी है, उसके बाद भी आप डाउन टू अर्थ हैं। और जिन लोगों के पास थोड़ा बहुत भी होता है घमंड होता है, तो उनसे एक बार कुछ कहेंगे? भाई देखो, मैं तो कहूँगा कि पहले कमाओ, घमंड होने के लिए भी पहले कमाना पड़ा है, पहले कमाओ, उसके बाद उस चीज़ के ऊपर थोड़ा गुमान दिखाओ कि मैंने कमाया है। मैंने अभी कमाई नहीं, गुमान दिखाने लायक अभी बनाई नहीं है।
क्योंकि जो दिया है वो अब तक मेरे घर वालों ने दिया है। हाँ, मैं अपने ऊपर गर्व करूँगा तब जब मैं कमा लूँगा। अभी मैंने कमाया ही नहीं है। अभी तो जैसे अपने पैरों पे खड़े हुए हैं, अब तक भी माता पिता खवा रहे हैं, किराए का कमरा आ रहा है, उनके पैसे आ रहे हैं, तो वो कोई कमाई या सक्सेस नहीं है। तुमने खुद अपना कोई लक्ष्य चूज़ किया है ज़िंदगी में कि मुझे ये लक्ष्य पाना है, फिर उसको कंप्लीट करके मुझे मतलब इतना कमाना है, इतना सक्सेसफुल हो जाना है। अभी मैं हुआ ही नहीं हूँ। आप क्या लगता है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी पे खड़ा हूँ तो मैं सक्सेसफुल हो गया? मैं नहीं हुआ ना। मेरे घर वाले सक्सेसफुल हुए हैं, हमारे बाप दादा सक्सेसफुल हुए हैं, अभी मैं नहीं हुआ। तो मेरे बाप दादा मुझे सौगात में ज़मीन दे के चले गए। अब मायने ये रखता है मैं अपने बच्चों को या आने वाली पीढ़ी को सौगात में क्या दे के जाऊँगा। तो ये तो अब देखो समय बताएगा। अभी तो मेहनत चल रही है जीवन में। ठीक है, आपसे बहुत कुछ जानने को मिला और अच्छा भी लगा। और आप एक बार जो आपको PR भारत मीडिया के दर्शक देख रहे हैं, आप एक बार उनके लिए कुछ तो सब करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। भाई देखो, अपने जीवन में मेहनत करो और बहुत मेहनत करो जितनी हो सके। लेकिन आपको मैं बता दूं, लोग मेहनत के लिए बोल देते हैं लेकिन खुद मेहनत नहीं करते। तो मैं मेहनत के लिए बोलता भी हूँ और खुद भी मेहनत करता हूँ। आप लोग देखते भी हो या देख सकते हो कभी भी मुझे सर्च करके, ऐसी बात नहीं है। और लोगों से एक प्रेम भाव बना के रखो, क्योंकि जब तुम्हारे पास एक नेगेटिविटी की दुनिया आएगी तब तुम्हारे वो जुड़े हुए लोग और जो तुम्हारे भावुक लोग होंगे वो उस नेगेटिविटी को तुरंत हटा देंगे कि भाई मतलब जो तुम नेगेटिविटी भाई के लिए फैला रहे हो वो नेगेटिविटी आखिर है ही नहीं। क्योंकि कुछ लोग जो जलते हैं वो नेगेटिविटी की दुनिया सामने खड़े कर देते हैं। तो उससे बचने के लिए जो तुम्हारी रियल ज़िंदगी है या जो तुम्हारा रियल चेहरा है वो तुम रखोगे सामने, तभी तुम बच पाओगे। वरना दो चेहरे वाले बहुत लोग हैं आज की डेट में। दो चेहरे मत रखो, चेहरा एक ही रखो। कैमरे के आगे भी, कैमरे के पीछे भी। जो लाइफ तुम कैमरे के आगे जीते हो वही कैमरे के सामने जीना शुरू कर दो तो तुम्हारी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। क्योंकि अब सोशल मीडिया का ज़माना आ चुका है। मुझे लगता है 10 साल से शुरू हो जाता है बच्चा अपना अकाउंट खोल के और इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं सब अपनी अपनी बातें। तो भाई रियल ज़िंदगी में जियो, फेक ज़िंदगी में जीना बंद कर दो। अपना खुश रहो, माता पिता की सेवा करो, उनका आशीर्वाद लो। उससे बड़ा कोई भगवान मेरी निगाह में अब तक नहीं है। जो हमें दिख रहे हैं वही भगवान है। हमारी आंखों के सामने हमारे माता पिता हैं, उनसे बड़ा भगवान कोई नहीं है। जिस दिन वो जाएंगे शायद हमारे मतलब संसार में कोई साथ देने वाला नहीं बचेगा। तो तुम्हें वाकई पता चलेगा कि यही भगवान थे, यही सब कुछ थे, इनसे बड़ा हमारे लिए संसार में कोई था ही नहीं। तो भाई माता पिता की सेवा करो इससे और उनका आशीर्वाद अपने सर पे रखो जरूर। हाँ भाई, थैंक यू। तो देखिए, आपको मैंने मैक्स देसी फिटनेस जो नोएडा के हैं और बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी के बाद वायरल हुए, कुछ चीज़ें उनकी ऐसी थी कि भाईचारों को लेकर के मैंने देखी थी और आप लोग भी जानते थे कि उनका जो भाईचारा है वो किस तरीके का बना हुआ है। तो आप इस वीडियो को देखिए और बताइए कि आपको मैक्स भाई की जो वीडियो है वो किस तरीके की लगी। कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा बेस्ट था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।